तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। मैं और अंकित, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो अंकिता मेरी जिंदगी में तब आई थी जब मैं पागल था, अपने सेंसेस में नहीं था। और ऐसा इंसान एक रिलेशनशिप कैसे हैंडल कर सकता है? टेल मी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? प्रेग्नेंट? पिछले 6 महीने से नरेंद्र, तुम और अंकिता एक ही कमरे में रहते हो, पति पत्नी की तरह। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर ये सब? मैं ही पागल थी जो मैंने तुम पे भरोसा किया, वापस आ गई तुम्हारे पास। ये लो तुम्हारी अंगूठी। टूट गई हमारी शादी और टूट गया हमारा रिश्ता। जाओ, जाके अपनी गलती सुधारो। उस लड़की से शादी करो जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। जाओ। एक मिनट आना। What are you trying to say? कि अंकिता के पेट में मेरा बच्चा है? तुम ये कहना चाह रही हो? और किसका हो सकता है? प्लीज थोड़ा तो दिमाग लगा के सोचो। हम सबके सामने उसने बोला था कि उसने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए की, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसकी जरूरत थी। और जहां पर मजबूरी और जरूरत होती है ना, वहां पर ऐसे रिश्ते नहीं बनते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नरेंद्र साहब, आप ठीक हैं? वो क्लाइंट्स को मैं अंदर भेज देती हूँ, वो बाहर वेट करें। एक मिनट अंकिता, they can wait for some time. तुम कुछ कह रही थी ना प्यार के बारे में? तुम कह रही थी कि तुम्हारा प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारा बन जाए या तुम उसके। लेकिन क्या तुमने कभी भी कोशिश की है अपने प्यार को पाने की? नो सर, मैं चाहकर भी उन्हें पा नहीं सकती, क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है, किसी और के साथ है। मैं नरेंद्र से क्या, मैं किसी और आदमी से प्यार नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और वो मैं कर चुकी हूँ शशांक से। ओह, समझ गया। तो इसी वजह से मानसी ने मेरा नाम लिया। नरेंद्र, आई एम सॉरी इफ आई गॉट पर्सनल अंकिता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो, चाहो तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। एंड नाउ सेंड दोस क्लाइंट्स इन। उनको काफी देर वेट करा लिया हमने। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है? ओह, शायद अब तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि मैं जो कह रही थी वही सच है। तुम क्यों इस सच झूठ के चक्कर में पड़ रही हो मानसी? सच क्या है ये तो तुम भी नहीं जानती, और सच तुम ना ही जानो इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है, तुम कुछ समझ नहीं रही हो। एनीवे, मुझे भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है तुम्हें समझाने में। तुम बस इतना समझ लो, अंकिता के पेट में जो बच्चा है वो नरेन का नहीं है, और ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ। मैंने छानबीन की है। देखो मानसी, अगर सच में ये बच्चा नरेन का होता तो मैं खुद नरेन की शादी अंकिता से करवाती। मैं हट जाती उसके रास्ते से, लेकिन अब ऐसा कुछ भी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। परी, कब तक, आखिर कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देने के लिए ये सब बातें बनाती रहोगी?
सिर्फ मुझे झूठा साबित करने के लिए ये सब कहोगी? तुम्हारे कुछ भी कहने से सच नहीं बदलेगा, और सच यही है कि वो बच्चा नरेन जीजू का ही है। बंद करो ये बकवास। सच क्या है ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि अंकिता के पेट में किसका बच्चा है, लेकिन मैं अपने मुंह से उसका नाम नहीं लेना चाहती। और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस सब से दूर रहो, क्योंकि अगर सच्चाई तुमने जान ली तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बहुत चिंता है ना तुम्हें अपनी बहन की, तो जाओ उसके पास, संभालो उसे, ख्याल रखो उसका, क्योंकि नरेन तो उसके बच्चे का पिता नहीं है, और जो उसका पिता है मुझे नहीं लगता कि वो उसे अपनाएगा। वो शायद शादीशुदा है। परी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? क्या मतलब है इसका? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ कहो कि तुम क्या कहना चाहती। इससे ज्यादा साफ क्या कहूं मानसी, समझदार को इशारा ही काफी होता है। तुम बस इतना समझ लो कि ये बच्चा नरेन का नहीं है। जाके पूछो अपनी बहन से कि वो क्या करना चाहती है। अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती तो हो। फिर परी, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें समझ है कि तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी बहन पे इतना गंदा इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पल के लिए तुम्हें बुरा नहीं लगता? मेरी बहन को मैं बचपन से जानती हूँ। मुझे पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ नरेन जीजू से ही प्यार करती है और उसकी लाइफ में और कोई नहीं है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? मानसी, तुम ये मुझे समझा रही हो या अपने आप को? अच्छा एक बात बताओ, अगर वाकई ये बच्चा नरेन का है तो अंकिता नरेन को क्यों छोड़ना चाहती है? क्यों उस दिन आकर उसने मेरी और शेखर की शादी रुकवाई? क्यों अगर वो नरेन से प्यार करती है तो अपने पति को किसी और को सौंपना चाहती है? क्योंकि प्यार कहते हैं इसे। अगर सच में ये बच्चा शशांक का है तो क्या ये सच्चाई अंकिता बता पाएगी? इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं है परी। मैं अपनी ताई के लिए इतनी घटिया चीज कभी सोच भी नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ उसकी वजह से हूं। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां सिर्फ उसकी वजह से ही हैं। मैं मानती हूं कि एक वक्त था जब वो शशांक से प्यार करती थी, लेकिन जब उसको पता चला कि मैं शशांक से प्यार करती हूं और सिर्फ मेरी वजह से उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया। और तुम उसके बारे में इतना सब कुछ कह रही हो। और अब तो शशांक भी मुझे अपना चुके हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे साथ इतना सब हो जाने के बाद भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मेरे लिए बस यही सच है। अंकिता ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उसकी इज्जत करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना, उसको आखिर तक निभाना, ये सब आसान नहीं होता, लेकिन अपने परिवार के खातिर अंकिता ने ये भी कर दिखाया। लेकिन फिर भी एक सच है जिसे तुम झुठला नहीं सकती। एक वक्त था जब अंकिता और शशांक एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे, और नरेन ने तो कभी अंकिता से प्यार किया ही नहीं। वो सब तो एक पागलपन था। और रही बात अंकिता की, तो वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। मैं नहीं मानती। मैंने अपनी बहन की आंखों में नरेन जीजू के लिए वो प्यार देखा है जो शायद तुम नहीं देख पाई। अच्छा, ये तुम मुझे समझा रहे हो या अपने आप को? मानसी, अंकिता ने मुझे अपने मुंह से ये कहा है कि उसने लाइफ में सिर्फ एक ही बार प्यार किया है, और वो प्यार शशांक था। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि नरेन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। आज तक उन्होंने सिर्फ मुझसे प्यार किया है और किसी से भी नहीं, अंकिता से भी नहीं। देखो, मैं जानती हूँ अंकिता एक अच्छी लड़की है, अपनों के लिए सैक्रिफाइस करना जानती है, बहुत कुछ किया उसने अपने परिवार के लिए। लेकिन तुम भी ये बात समझ लो कि अंकिता के पेट में जो बच्चा है वो नरेन का नहीं है। नरेन का उस बच्चे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और ना कभी होगा। नरेन सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। और एक एडवाइस दूं, अच्छा होगा अगर तुम इस बात को यहीं दफना दो। अपनी गृहस्थी बचाना चाहती हो तो यहीं खत्म कर दो इस बात को।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।